इनेलो और जेजेपी में फिर वार पलटवार की रेस शुरू हो चुकी है। चरखी दादरी में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर पलटवार किया। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी बीजेपी से बिकी हुई है, जेजेपी का कभी भी बीजेपी में विलय हो सकता है, जिसके बाद जेजेपी का प्रदेश में कोई जनाधार ही नहीं रहेगा। दूसरों पर लांछन लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अभय चौटाला दादरी के गांव आदमपुर, कलाली सहित कई गांवों में पहुंचे थे। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार द्वारा चौथा कृषि काला कानून लाया जा रहा है, जो किसान के हित में नहीं है। अगर ये कानून आया तो किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव चली जाएगी। ऐसे में इनेलो इस कानून का जिला स्तर पर विरोध करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेगी। अगर सरकार ने काला कानून वापस नहीं लिया तो कृषि कानूनों की तर्ज पर चले किसान आंदोलन की ही तरह बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभय चौटाला ने मनोहर सरकार पर नौकरियों में धांधली के भी आरोप लगाए। भाजपा के बिके हुए लोग हैं। आप बहुत जल्द ये भी सुनोगे कि जजपा का और भाजपा का गठबंधन नहीं, दोनों का विलय हो गया। ये विलय करेंगे बहुत जल्दी, ये लोग जो है भाजपा में शामिल होंगे। इन्होंने बनाया है, हम उसके लिए अगले महीने से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी की तरफ से अपने साथियों की जिम्मेवारी लगाएंगे। मैं स्वयं हर जिले में जाकर के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सरकार को एक मेमोरेंडम दूंगा। अगर वो कानून इन्होंने वापस नहीं दिया, जो बिल उन्होंने दिया गवर्नर को वापस नहीं दिया, तो फिर हम लोगों के बीच में जाकर के और जिस तरह से ये 3 कृषि के काले कानून के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसी तरह का आंदोलन खड़ा करें। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इनेलो नेता अभय सिंह के बीजेपी और जेजेपी के विलय वाले बयान पर पलटवार किया है। दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। अभय चौटाला द्वारा वार किया गया। जेजेपी की तरफ से प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर पलटवार करते हुए ये ऐलान किया कि अक्टूबर 2024 तक इनेलो का जेजेपी में विलय होगा। निश्चित तौर पर चौटाला परिवार की और इनेलो और जेजेपी की जो लड़ाई है आपस में अब और तेज होती नजर आ रही है। दीप कमल जी हमारे साथ हैं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता भी हैं और पूरा मीडिया का काम देखते हैं। दीप कमल जी, मैं पहला सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह का बयान आया, ये सिर्फ पलटवार के तौर पर इसे देखा जाए या वाकई ही कोई ऐसा आधार आपको लगता है कि इनेलो और जेजेपी साथ हो सकती हैं? नहीं, देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो कल अभय सिंह जी अपनी तरफ से अपने मन की कोई बात कह रहे थे जिसका कोई आधार नहीं है, और वो कोई और पार्टियों के बारे में कह रहे थे, अपनी खुद की इनेलो के बारे में उनकी टिप्पणी नहीं थी। दूसरा बात ये है कि चुनाव आयोग के नियम है एक पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी रखने के लिए कि उसका चुनाव निशान निश्चित रहे और उसकी मान्यता रहे चुनाव आयोग की तरफ से। उसके लिए नियम है कि आपको या तो 8% वोट लेने पड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, या फिर 6% वोट और आपको 2 विधायक बनाने पड़ेंगे, और अगर ये सब भी नहीं होता तो 3 विधायक बनाने पड़ेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल ने इनमें से कोई भी कंडीशन 2019 के चुनाव में पूरी नहीं की है। तो दीप कमल जी, आप कह रहे हैं बेसिकली कि जिस तरह से जनाधार कम हो रहा है ऐसी नौबत आ जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के लिए रंजत पजेठा हमारे साथ हैं, उनसे सीधे तौर पर ये पूछना चाहता हूं कि क्या सर्वाइवल की ऐसी जंग है इनेलो के सामने कि आप लोगों को जेजेपी में शामिल होना पड़ेगा? दीप कमल आपको सुन पा रहे हैं, रजत आप सीधा जवाब दे सकते हैं। ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और अगर आपको दीप कमल सारन जी को भी मैं ये आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, इंडियन नेशनल लोकदल का अस्तित्व पहले भी कायम था। बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, कुछ हो जाए, जजपा तो खुद अपना अस्तित्व बचा पाएगी। रजत जी, अभी जो आपका प्रदर्शन रहा था उसके आधार पर दीप कमल ने जवाब दिया। दीप कमल जी, एक बार दोबारा बता दीजिए किस आधार पे आप लोग ये कह रहे हैं? रजत जी शायद हमसे बाद में जुड़े थे। प्रदर्शन एलनाबाद में रहा, हमारा लास्ट प्रदर्शन तो एलनाबाद में था ना, जिसमें 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। ये सारे के सारे मिलके भी नहीं थे। रजत जी एक बार सुन लीजिए, आधार सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। दीप कमल जी बताइए। देखिए, किसी पार्टी को अपनी मान्यता बरकरार रखने के लिए और अपना जो चुनाव निशान है, पार्टी का नाम है, वो रजिस्टर्ड रखने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो 2019 में इनेलो ने ना लोकसभा चुनाव में और ना विधानसभा चुनाव में कोई भी पूरी नहीं की।
उनको या तो एक सांसद बनाना था या फिर 6% वोट लेने थे लोकसभा चुनाव में, वो दोनों काम नहीं हुए। उनको विधानसभा चुनाव में या तो उनको 8% वोट चाहिए थे या फिर 6% वोट और 2 विधायक बनाने थे, या ये सब भी ना हो तो सिर्फ 3 विधायक बना लेने थे। उनमें से कोई भी कंडीशन उनकी 2019 में पूरी नहीं हुई है। और अगला जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव आएगा तब चुनाव आयोग ये देखेगा कि इस पार्टी का पिछला प्रदर्शन क्या था और इनका चुनाव निशान रखना है कि नहीं रखना है। उस जब सूरत में जब उनका चुनाव निशान ही नहीं रहेगा और कोई निर्दलीय विधायक जाकर, निर्दलीय उम्मीदवार जाकर भी चश्मे का निशान मांगेगा तो चुनाव आयोग उसको दे देगा। पार्टी का नाम इनेलो का। रजत जी आप जवाब दीजिए। आप देखिए, जो दीप कमल सारन जी, हमारी पार्टी के ऊपर आपने 2 सवाल या निशान उठाए, 2 आपके सवाल थे और पहले आप जवाब सुन लीजिए। आपने हाल ही का प्रदर्शन हमारा एलनाबाद का था, जिसमें भाजपा, जजपा और एक वो कांडा की पार्टी, लोग नाम भी याद नहीं है उसका। तो चलिए, जो भी ये पार्टियां ये सारी मिलकर चुनाव लड़ रही थी और इन सबका हाल। लेकिन रजत जी माफ कीजिए, आपको मैं टोक रहा हूं, ये ओवरऑल जो पूरे प्रदेश का चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरे प्रदेश की है। मुझे आप दोनों समझा दीजिए कि क्या सिर्फ एक उपचुनाव के हिसाब से जो चुनाव आयोग के मापदंड हैं वो पूरे हो पाते हैं? देखिए, हमारी पार्टी वो मुद्दा हमारे पे छोड़िए, हमारी पार्टी तो आज भी है 2019 का। आप 2019 का बेसिस लगा के बोल रहे हैं ना, उस पे आकलन कर रहे हैं आपकी 2019 के ऊपर आप चुनाव हुआ था, तो वो आप हम पे छोड़िए। हमारी पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा वो दीप कमल सारन को या जजपा को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जजपा जो पार्टी है, एक आखिरी कमेंट दीप कमल सारन आपका। जजपा जो पार्टी है, कह रहे हैं रजत जी एक आखिरी कमेंट, समय कम है, एक आखिरी कमेंट दीप कमल सारन का। ये जो कह रहे हैं ये सही समय पर और सही जगह पर आप आ गए हैं कि हमको हमारे पर ही रहने दीजिए। ये बात अपने नेताओं को भी आप कहिए कि वो अपनी पार्टी के बारे में बात करें। जैसे कल अभय सिंह जी कह रहे थे कि जेजेपी बीजेपी में विलय कर लेगी, तो ऐसी बातें किसी की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होना चाहिए। बीजेपी और जेजेपी के बारे में इनेलो नेता का बोलना कुछ बनता नहीं है, बिना वजह, बिना मौसम, बिना कोई समय। ये कौन सा समय है ऐसी बातें करने का जो वो छेड़ रहे हैं? अपनी इनेलो के बारे में चिंता करें, उसके लोग जोड़ें, उसकी गतिविधियां बढ़ाएं, उसकी छवि सुधारें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दीप कमल जी आपका भी और रजत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतनी ही इजाजत देता है। इस खबर पर लगातार बने रहें।